योग और संतुष्टि। योग करने के बाद आपके अंदर संतुष्टि पैदा होती है, जो बहुत भूख कहलाती है। हर चीज की भूख, वह भूख आपकी कम होती है, इच्छाएं कम होती है। जब संतुष्ट आप हो जाते हैं तो एक आनंद महसूस करते हैं। थोड़े से में बहुत का आनंद लेते हैं, थोड़े पैसों में जिंदगी का पूरा मजा लेते हैं, थोड़ी वस्तुओं में आप बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। यह परिवर्तन योग से संभव है। कैसे? क्योंकि आपके शरीर की पूरी बॉडी क्लॉक, बॉडी केमिस्ट्री बदलती है। मन को ऊर्जा प्राप्त होती है, तन को ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वासों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, बंधनों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। मन का सेठ बड़ा खतरनाक होता है। मन का सेठ बड़ा खतरनाक होता है और सेठ का पेट कभी नहीं भरता। सेठ का पेट कभी नहीं भरता। पेट को कितना चाहिए? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 10 रोटी, 20, 25, 50। इससे ज्यादा कितनी कैपेसिटी होगी? सेठ की पेट की कितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी? एक उसका सीमांकन है। उसके बाद इस सेठ की भूख क्यों नहीं मिटती है? नारद चले जा रहे थे। नारद चले जा रहे थे। उन्होंने देखा आकाश मार्ग से भिखारी भीख मांग रहा है। हष्ट पुष्ट है, मस्त है, सुंदर है, शानदार है। नीचे उतरते हैं। भिखारी, क्या चाहिए? भगवान, भीख चाहिए। कटोरा सामने फैला देता है। भीख चाहिए? अच्छा ठीक है भिखारी, मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन कर देता हूं। और एक पत्र लिखकर कुबेर के नाम में दे दिया। आप कुबेर के पास में जाइए, कुबेर तुमको धन से भर देंगे, बहुत ही शानदार भीख देंगे। भिखारी कुबेर के पास में गया। कुबेर जी, यह पत्र नारद जी ने दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें भीख दे दें। कुबेर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, जब नारद जी ने भेजा है तो मुझे भीख देना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ भिखारी, तुम नारद के पास नारद ने तुमको मेरे पास भेजा, भीख के लिए भेजा, तुम कटोरे लेके आए? बोले हाँ प्रभु, मुझे कटोरे में भीख दे दीजिए आप। मैं कई सालों से मांग रहा हूं, मेरा कटोरा में भीख अभी तक किसी ने नहीं दी है, और दी भी है तो मेरा कटोरा भर नहीं पाया है। अब तुम्हारा कटोरा भर जाएगा। कुबेर ने कहा कटोरा भर जाएगा। कैशियर को बुलाया गया। कैशियर, इनको भीख दे दीजिए। हीरे डाले गए, गायब। पन्ना गायब, सोना गायब, सारी दौलत गायब। कैशियर घबरा गया, ये क्या है? कुबेर का पूरा धन गायब, सब कुछ कटोरे के अंदर गायब। ये तो कोई मायावी, बहुत बड़ा मायावी भिखारी लगता है। ये आम भिखारी नहीं है, ये और भिखारियों से हटके है, इसकी संतुष्टि का कोई अंत नहीं है। कुबेर परेशान। कुबेर पूछते हैं, हे भगवान, तुम्हारे कटोरे में क्या जादू है? मेरा पूरा खजाना खाली हो चुका है, तब भी तुम्हारी भीख खत्म नहीं हुई। क्या बात है? तुम्हारे कटोरे में छेद तो नहीं है? तुम्हारे कटोरे में कुआं तो नहीं है? तुम मुझे दिखाओ। और जैसे ही कटोरा पलटाया गया तो वह एक मानव की खोपड़ी थी। मानव की खोपड़ी। मानव की खोपड़ी कभी संतुष्ट नहीं होती है। इसको कितने भीख दीजिए आप, टाटा बन जाइए, बिरला बन जाइए, इसकी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है। तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, और इस भूख को शांत करने के लिए वह मौत को भी प्राप्त हो सकता है। मन की भूख बड़ी खतरनाक भूख होती है। प्राणायाम के अभ्यास से, योगासनों के अभ्यास से मन संतुष्ट होता है।
हमारे यहाँ कुछ आसन ऐसे हैं जैसे सर्वांगासन है, शशांक आसन की क्रियाएं हैं, भुजंगासन की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने से मन शांत होता है, मन की भूख खत्म होती है, मन की भूख कम होती है और आप संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों, योग का अभ्यास रोज करिए। 24 घंटे में से 24 घंटे में आप 22 घंटे संसार को दीजिए, सबको दीजिए, लेकिन 2 घंटे आपका अपना होना चाहिए जिस पर केवल आपका अधिकार हो। अपने लिए आप जी सकें, अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को जान सकें। योग एक जुड़ने की क्रिया है। किससे? अपने आप से। अपने आप को पहचानने की क्रिया है। जब अपने आप को पहचान जाते हैं तो परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा को समझ जाते हैं। आपकी पहचान परमात्मा से है, परमात्मा की पहचान आपसे है। उसको बनाने वाले तो आप ही हैं। इसीलिए योग का अभ्यास आप रोज करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैरों ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हरासन की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर के ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है। पैरों का रक्त संचालन जांघ, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म, ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पंजों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास मिलाएं। पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पर दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांघ की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकंड के ऊपर न रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आए। विपरीत करनी। विपरीत करनी क्रिया संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए लाभकारी है। यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इससे अच्छा योगासन और नहीं है।
आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आएं। पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें। कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। सर्वांग आसन। कंधों के बल आप संतुलित होते हैं, भार कंधों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। T3, T4, TSH। यदि वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिटली में दर्द है, जांग में दर्द है, तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है, चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। भारतीय खान पान में औषधि भी है। हमारे आसपास के जंगल में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनकी जानकारी भी हमको होती है तो हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गमार पाठा और उसका गूदा, ये तो अमृत है। यदि गमार पाठा को मिल जाता है, उसके गूदे को निकालकर अपने स्किन में रोज मसाज करिए। गमार पाठा 100 ग्राम, गमार पाठे का गूदा 100 ग्राम, एवियन कैप्सूल उसको आप काट लीजिए, उसका रस उसमें मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए, उसको फेंट कर पूरे स्किन में मसाज करिए। स्किन के सारे पैचेस निकल जाएंगे, स्किन आपकी स्मूथ होगी, सुंदर होगी। गमार पाठे का गूदा बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है।
गंवार पाठे की गूदे को खा जाइए आप। लीवर के तमाम रोगों को ठीक करने के लिए गंवार पाठे का गूदा बहुत ही शुभकारी है, बहुत गुणकारी है। लीवर आपका स्वस्थ होगा, पेट आपका साफ होगा, पेट की गैस भी आपकी शांत होगी, तमाम विकार आपके दूर होते हैं। तीसरी बात, यदि आपकी स्किन में बहुत जला हुआ भाग है या जल गई है, त्वचा आपकी जल गई है, तो गंवार पाठे का गूदा आधा किलो, गंवार पाठे का गूदा आधा किलो, 100 ग्राम रार, नोट करिए 100 ग्राम रार, 200 ग्राम तिली का तेल, 200 ग्राम तिली का तेल, इनको आप आपस में मिला लीजिए और मिलाकर मध्य आंच में इसको आप घोंटिए। इसको जब आप घोंटेंगे तो घोंटते घोंटते इसकी लेई तैयार होगी। वो लेई आप घर में रख लीजिए और उस लेई को जब भी कहीं आप जल जाते हैं उस स्थान पे आप लगा दीजिए, आपका स्पॉट भी खत्म हो जाएगा और जलन तो आपके 2 दिन में साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आपके घर के आसपास औषधियां मिल सकती हैं, आप कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। गंवार पाठा उसके पीसेस आप कर लीजिए, गंवार पाठे के बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए, उसमें काली मिर्च, काला नमक, नींबू निचोड़कर उसे सुखा लीजिए। हफ्ते भर धूप में सुखाएं। विटामिन डी का भंडार है, विटामिन डी वो खींचेगा और उसको रोज खाना खाने के पहले आप खाएं, आपका पेट बढ़िया साफ होगा, स्किन आपकी सुंदर होगी, पेट की गैस आपकी शांत होगी, लीवर की लाइफ बढ़ेगी। लीवर की उम्र को बढ़ाने के लिए गंवार पाठा रोज खाना चाहिए। यह औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि चरक ने औषधि विज्ञान के जन्मदाता कहे गए हैं, आयुर्वेदिक औषधि के जन्मदाता है महर्षि चरक। तो उन्होंने जब जंगल में जाते थे तो जंगल में औषधि उनसे बातें करती थी, उनके गुण बताते थे, कहते थे कि हमारे ये गुण हैं, हमारे ये गुण हैं, इनको आप स्वीकार करिए, अपने शरीर के दोष को दूर करिए। यह औषधि है।